पूर्वांचल के सबसे चर्चित और हॉट सीट घोसी माना जाता है। मैं उसी क्षेत्र में हूँ। 1 जून को वोट होगा, उससे पहले क्या समीकरण बना है वो बात करेंगे। यहाँ वोट करने वाला भी जो जाति के आधार पर होता है और प्रत्याशी भी जाति के आधार पर, ऐसा माना जाता है। घोसी सबसे हॉट सीट माना जाता है और यहाँ जो प्रत्याशी सामने आते हैं वो भी जात विशेष के आधार पर आते हैं। वो चाहे राय, राजभर, चौहान, और इतिहास भी रहा है राय, राजभर, चौहान का जीतना। तो इस बार घोसी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि समय कम है, 3 दिन बाद चुनाव हो जाना है, तो माहौल किसका बढ़िया है? यहाँ पे माहौल इंडिया गठबंधन का है। देखिए, अगर हमसे आप ये पूछ रहे हैं तो मैं जाति और धर्म, जिस पार्टी से मैं और जिस विचारधारा से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं मानता जाति को, और होना भी नहीं चाहिए। घोसी की जनता, आपको लग रहा कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है, हो रहा है, क्योंकि लेकिन घोसी का अगर इतिहास आप देखेंगे, आज़ादी के बाद, तो यहाँ पे जनता जो है, झारखंडे राय यहाँ पे बने, जय बहादुर सिंह बने, यहाँ पे शिवराम राय बने, राजकुमार राय बने, कल्पनाथ राय बने, संदेव राजभर भी बने। यानी कि देखिए जाति का बहुत पहले काम हो चुका है। जी। तो आज की जो परिस्थितियाँ खड़ी हैं सामने, यहाँ पे जाति, धर्म, मजहब सब ऊपर उठ गया है। सब जो है ऊपर उठ करके सब लोग जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ जिता रहे। न कोई जाति वजह क्या इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी राजू राय हैं, इसके पहले भी कार्य कर चुके हैं, या फिर संविधान की जो बात हो रही है कि संविधान खतरे में है, ये बात है, या फिर जो ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर वो उस लायक नहीं है? क्या होता है? राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, युवाओं के बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा तो है। यहाँ जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि 2014 में राजू राय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, और चुनाव हार करके वह फिर 1 हफ्ता बाद से ही जनता के बीच जाना शुरू कर देते हैं, लोगों के सुख दुख में जाना। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया में कहर ढा रही थी, कोरोना की महामारी, उसमें जो है राजू राय जो है, यही राजभर के बच्चे, उनके जात के तो नहीं थे, राजभर थे, वह चाहते तो नहीं लाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना मानवता का परिचय दिया और मलेशिया से करीब 7 बच्चों को, आप उस गांव में जाइएगा, कसारा, एक दुर्गेश राजभर घूम के बता रहा है कि हमको हमारी जान बचाया है राजू राय जी ने। आप जाइएगा उस गांव में, पूछिएगा, काफी बड़ा इतिहास में नाम लिखवा दिया है। उसने फोन किया वहां से, उस लड़के ने फोन किया, उस समय मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, लोग मंत्री थे, लेकिन एक नहीं सुने। उन लोगों ने कहा कि आप, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, राजू राय जी से बात करो। बिल्कुल, वो वायरल भी होता है। तो राजू राय बिना पद पे रहे, जनता की मदद किए। उस समय सपा की सरकार थी और राजू राय के लेटर हेड पे करीब 50 काम हुए हैं। आप जाएंगे मधुबन, जब एक विधानसभा है, शहीद रोड जो है कल्पनाथ राय जी बनाए थे, बहुत बढ़िया सड़क बनी थी, उसकी चर्चा पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में थी। वह सड़क टूट गई थी, उसको बनवाने का घोसी में साफ है कि राजू राय भी आएंगे। बिल्कुल, जनता यहाँ जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके, चलिए, और एक अच्छे प्रतिनिधि को जनता इस बार चुनने जा रही है। अब हम सीधा कहें कि घोसी साफ है, राजू राय आएंगे। मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि 4 तारीख को आप आइएगा, यही आइएगा, और मेरे तरफ से मिठाई आपका मैं मुंह मीठा कराऊंगा। राजू राय 1.5 लाख वोट से, जाति पाति का बंधन टूट गया है। कौन जात की बात, मैं ब्राह्मण हूँ, ये दूसरे जात के हैं, यही ले लीजिए, कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, अरे 2 करोड़ नौकरी का वादा था भाई, मोदी जी इस पे क्यों नहीं बात करते? 15 लाख अकाउंट में भेजने का वादा था, सबका खाता खुलवा दिए, और जानते हैं उस खाते से कुछ कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या? लोगों ने 1000 रुपया उस खाते में रखा, 0 बैलेंस का अकाउंट था, अब बैंकों ने उनका पैसा काट लिया। मिनिमम बैलेंस के नाम पे कई हजार करोड़ रुपया इन्होंने फ्री में गैस दिया, उज्ज्वला योजना, वह गैस जो है भूसे में रख दी गई। फ्री में सिलेंडर दिया, अरे भाई आप फ्री में सिलेंडर दे रहे हो और उसके बाद 1100 रुपया भराने का ले रहे हैं। ये कहीं दुनिया में देखा है आपने कि हम आपको फ्री में कुछ दें और उसके बाद उसको
रिचार्ज करने के लिए या गैस भराने के लिए पैसा लें। आप 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिए। अगर राशन की बात बीजेपी एक भ्रम फैलाई है कि कांग्रेस कह रही है कि 10 किलो हम राशन देंगे। कांग्रेस कानून बनाई, राइट टू फूड का कानून। कांग्रेस जब आती है तो जनता के हाथ को मजबूत करती है, गरीब जनता के, किसानों के हाथ को, पूंजीपतियों के हाथ को मजबूत। राइट फूड वाले जो कानून लाए थे, क्या उससे गरीबों को भला हो पा रहा था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं उस वक्त में बात करूँ कांग्रेस सरकार में 2014 पहले। कंप्लीट कर दूं अपनी बात। वह 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल का, और जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उनको फ्री मिलता था। ये तो बीच में कोविड आ गया और राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि सब लोग घर में बैठ जाइए। तो ये बताइए, ठेला चलाने वाला, होमचा लगाने वाला, रेहड़ी पटरी पे काम धंधा करने वाला, तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरे दुनिया में कंपनसेशन दिया जा रहा है कि लोग घर में बंद हो गए हैं तो उनकी आजीविका गरीब लोगों कैसे चलेगी। तो मोदी जी को लगा कि सबसे बढ़िया आसान है कि फ्री में उनको राशन दे दो। हम 2 रुपया किलो गेहूं देते थे, 3 रुपया किलो चावल, चीनी भी देते थे, तेल भी देते थे। आप बात बताएं, सबसे बड़ी बात ये बता दे रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, दाल है, ये इनको योगी सरकार इनको बैठा कर घर में बैठ के कहे कि खाना खाइए आप और सोइए, काम ना करें, खेती नहीं करें। सभी लोग ये बताइए, आप लोग खेती नहीं करते हैं? आप लोग खेती ये पूछिए, ये शहर से हैं, हम देहात से हैं। हमारे यहाँ 2 बीघा 3 बीघा खेत है। मैं भी रतनपुरा ब्लॉक का रहने वाला, ग्राम पुरसर गाँव है मेरा, शहर के रहने वाले हैं। और बता दे रहा हूँ आपको मैं, ये इनको महंगाई नहीं लग रही है, इनको महंगाई नहीं लग रही। पूछिए इनसे आपको। महंगाई 2014 के बाद जो 450 का सिलेंडर था, 450 का सिलेंडर था, वो आज 1000 में मिल रहा है। इनको महंगाई नहीं लग रही है। पेट्रोल का दाम, अरे सुनते रहिए तो, इनकी बतिया तो हम बता रहे हैं इनको। हाँ, इनकी बतिया तो बता दें। जो अभी बोले तो नहीं, बात बता रहे कैसे आप? पहले उनको बोलने दीजिए एक बार। जी भैया बताइए, महंगाई कैसे रही है? समय के साथ सबको बदलना रहता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सोचेंगे घर पे बैठे मैं घूमू फिरूं, वहाँ से आपको दाल मंडी, दाल सब्जी वगैरह सब महंगाई ना पड़े। आप बैठे रहेंगे तो आप महंगाई कहाँ? कृषि पे कोई ध्यान ही नहीं देगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक। कोई ध्यान नहीं दे रहा सरकार। मोदी जो बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे और ये किसानों का आय दुगनी होगा, तो क्या हुआ? कृषि पे इतना अच्छे योजना लगाए वो। कृषि पे इतनी अच्छी योजना है कि हजारों किसान वहीं मर गए दिल्ली में, ठीक है। और इनसे पूछिएगा, किसान की बात कर रहे हैं, किसानों की बात सुनिए, किसानों की बात ये लोग कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात, इनसे क्या पढ़ने वाले युवक हैं, कहाँ हैं? पढ़ने वाले युवक हैं, इनको अग्निवीर का विरोध करते, सरकार का विरोध करते। क्यों नहीं कर सकते? की नौकरी सरकार लाऊं, गुंडों की सरकार लाऊं, जैसे फर्जी मुकदमे लाकर जातिवादी गुंडों को लेकर विचलित करें। भैया शांत रहिए, नहीं बोले, हाथरस की घटना पर नहीं बोलेंगे। ये हाथरस पे नहीं बोलेंगे, आप हाथरस पे नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव हाँ बोले दिया 2 लोग। भैया क्या कह रहे हैं, हाथरस में बोलना चाहते हैं आप? हाथरस बता दीजिए। सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ आपको कि ये लोग ये चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, मोदी जी का 5 काम पूछ लीजिए। 5 काम बता ही दीजिए इनको आप। 5 काम मोदी जी का सबसे बड़ा काम है ये कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए इतना बड़ा योजना बनाया। मुस्लिम को अतियात जो विवाह जो उन लोग का था, 4 कौन विवाह? 3 तलाक वाला। अरे 3 तलाक बताइए ना, बोलने दीजिए बस। 3 तलाक वाला एक काम बता दिए। हाँ, एक काम चलिए। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी उन्होंने कृषि के लिए प्रतियोगिता अंशदान लागू किया और योजना उन्होंने ईस्ट इंडिया योजना का अरे कह रहे हैं नहीं, इनको गूगल सर्च भी कर लेने दीजिए। पहली बात ना कि मुद्दे होने चाहिए थे आम सरोकार से, यानी खुद से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए थे। ये मुसलमान नहीं है, फिर भी इनको 3 तलाक की खुशी है और इन्हीं छोटी मोटी खुशियों का नाम जो है मोदी सरकार। यहाँ पे पहली बात जातिवाद न धर्मवाद, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग, सर्व समाज के लोग जो है भैया शांत रहिए थोड़ा, एक साथ जो है राजीव राय जी के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण उसका है, उसके कारण क्या है? देखिए, हम नौजवान हैं। हम ये काम मैंने बता दीजिए, होल्ड है ये क्या भैया? काम बता दीजिए। 5 सुबह से पूछे क्यों विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? बड़े 1 जून की चुनाव होगा और 4 जून की तैयारी। अमृत मिशन उन्हीं का, दीनदयाल योजना है क्या चीज पूछिए? अरे बता ही दीजिए उनको। अमृत मिशन क्या है?
आपको नहीं पता, आपको दिख नहीं रहा है? क्या है वो? बताइए क्या है पूछ लीजिए क्या है। क्या पूछे? भाई साहब बगसपरी पीपल लिख क्या है पेपर में? अमृत मिशन है क्या चीज? अमृत मिशन? वो पेड़ का नाम है, उनके समझ। अच्छा, आपको पेड़ के मिशन का नाम दिख रहा है? अच्छा सर आइए मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, प्लेन से बोल दीजिए भैया, आप स्पष्ट कर दीजिए एक बार इनको, क्या स्पष्ट करे जो मैं बता दिए काम बता दिए नहीं। सबसे बड़ी बात ये है इन लोग राम मंदिर, सॉरी राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है? राम मंदिर, देखिए मैं राम मंदिर के लिए मैंने ये नहीं कहूँगा कि राम मंदिर अच्छा है, वो सब लोग तो धार्मिक चीज़ें हैं। अगर वो राशन मुद्दा है नहीं मुद्दा है? राशन मुद्दा है, क्यों नहीं है? राशन मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा नहीं है भैया राशन मुद्दा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लोगों से बोला कि पता है क्या हुआ, नरेगा जैसी रोजगार योजना जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो है रोजगार देती थी युवाओं, मतलब वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, उस मुद्दे पे एक बार माननीय मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ये नरेगा जो है आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, जिसका ढोल मैं ऐसे ही बजाता रहूँगा। समझिएगा बात कि नरेगा रोजगार योजना थी, उस पे तो ये कटास था, लेकिन जो ये क्या बोला है अपना राशन योजना जो है, ये जो है 80 करोड़ लोगों को जो ये राशन दिया जा रहा है। सोचिए एक 1.21 आबादी थी, ठीक है, पूरे देश की 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। ये जो है भारत का डंका बज रहा है, सो कॉल्ड डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्या कि राशन देना गुनाह है? देखिए राशन देना मैं इसको गुनाह नहीं कि ना कहूँगा, सभी जो अगर किसी सक्षम है कोई। अच्छा ये बताइए यूपी अच्छा फंसे क्या आप? अच्छा यूपी पुलिस की वैकेंसी लीक हुई थी, आरओ वाला वैकेंसी लीक हुई थी, मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे पढ़ने वाले शिक्षक? लीक देखिए बता रहा हूँ, लीक अगर आप सबसे बड़ी बात है कि सक्षम छोड़ दीजिए। कहाँ बगल साहब देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कौन बन रहा है यहाँ से सांसद? सांसद जिसको वोट देंगे वो बनेगा। फिर भी आज जो इधर उधर की बातें हो रही हैं तमाम, ये पेपर लीक और इन सब मुद्दों पे इन सब मुद्दों पे फर्क उन लोगों को पड़ता है जैसे उम्र थोड़ी सी बढ़े, 22 साल की उम्र होगी, हमको लगता है 20-22 साल की, थोड़ा 25 साल की बढ़े और घर से ताने जब मिलने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि रोजगार कौन सा मुद्दा है। तो घोसी में क्या साफ हो गया, किसका माहौल बढ़िया है? देखिए घोसी में माहौल जो है, देखिए घोसी का माहौल या पूरे प्रदेश का माहौल जो है, हम मतलब एक चीज से क्लियर कर दें कि देश मतलब इस समय प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है और बेरोजगारी ही माहौल तय कर रही है। जो रोजगार के बारे में बोलेगा वही जो है उसी का। चलिए भैया बात करें तो भैया क्या कहेंगे, घोसी क्या माहौल, किसका माहौल है? अब घोसी का माहौल नहीं बताएंगे, देश का माहौल हम बस यही कहना चाहूँ कि शिक्षा फ्री करें, राशन नहीं चाहिए किसी को। शिक्षा फ्री? हाँ। अब ये कौन कर पाएगा शिक्षा फ्री? मोदी करिए और क्या करिए? मोदी कर पाएंगे। अंग्रेज के पास 10 साल में मोदी जी जो किए उससे अब खुश है नहीं खुश है? खुश हैं, खुश हैं 10 भाई। साल में मोदी जी जो किए खुश है भैया, आपको जोड़ी मिल गया है। चलिए आए भैया आइए कह रहे खुश नहीं है, बताइए 10 साल मोदी जितना खराब काम कर दिए, खुश नहीं है? भाई देखिए दूध का दूल्हा कोई नहीं है, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। है कोई दूध का दूल्हा? 4 ना हम भी चुरा रहे हैं, कोई 4 करोड़ चुरा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो युवा जो शिक्षक बात करनी चाहिए कह रहे हैं, क्या और रोजगार बात करनी चाहिए, वैकेंसी जो लीक हो जा रही है उस पर बात करनी चाहिए, तो इस पे क्या? तो हर सरकार में होता है, हर सरकार। इस सरकार में तो हाई स्कूल इंटर में कम न कर, अखिलेश में तो मारो एकदम बलिया में दमंगई, जिसको लिखने के रंग नहीं वो भी डिग्री लेके घूम रहा है। सर ऐसे कहने के लिए हवा में, चूंकि इनके नेता जो है ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे ये लोग झूठ बोलते हैं, अनावश्यक की बातें हैं। कोई ऑन रिकॉर्ड बात हो ना, ऑन रिकॉर्ड बात हो तो उस समय का डीएम रहा होगा, उस समय बात स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षा पे मुक्त हो। सुनिए शिक्षा फ्री चाहिए, शिक्षा सुनिए सर, जितने बढ़िया नेता है उन सबों का स्कूल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल CBSE बोर्ड से 1800, 2000, 2500, 3,000 सब लूट रहे हैं। तो 10 साल आप देखिए ना सरकार को, क्या मतलब कुछ हुआ? अरे तो धीरे धीरे ना काम करेंगे, 70 साल से बिगाड़ा हुआ है, 70 साल से। अच्छा तो सोनिया परिवार 40,000 करोड़ की मालकिन है, कहाँ से लेके आई थी? खेत खन्नी थी। चलिए 10 साल कम होता है, 40,000 करोड़ बात कर कुछ ना उखड़ना, 10 साल में स्विट्जरलैंड की व्यवस्था चाहिए अमेरिका का। चलिए देखिए अब फिलहाल घोसी में जिस प्रकार से माहौल है, ऐसा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए कि देखिए ये ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ पॉलिटिकल्स बातें होते हैं, चर्चा होता है और लोग जो है कि अपनी बात भी रखते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए और लगातार चर्चा भी होता है। घोसी सबसे चर्चित और हॉट सीट माना जाता है। फिलहाल आप क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।